नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास 10 के इंग्लिश के पेपर में दोस्तों 80 में से आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के रिगार्डिंग आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर भी आपको इसका PDF वगैरह मिल जाएगा। तो दोस्तों लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आने वाला है सेक्शन ए, जो कि रीडिंग का रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए में पहला सवाल पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर करने हैं। जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग एवरी ईयर ड्यूरिंग autumn and early winter birds travel from northern regions of Asia, Europe and America to the southern warmer lands। ये आपकी जो है किसके बारे में, जो यानी कि बर्ड के बारे में दे रखा है, जो पक्षियों के बारे में यहाँ पर आपके सामने सवाल बनाए गए हैं। तो दोस्तों पैसेज तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस ऑफ बर्ड्स लाइफ, पर बर्ड की लाइफ का क्या है, तो यहाँ पर देखो पहली लाइन के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे जो है यानी ट्रैवलिंग है, यात्रा करना, घूमना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेना। पैसेज बहुत सिंपल आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप पैसेज में आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको क्लास 10 के इंग्लिश का पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल पर rnstudymasala.com लिखते हो तो दोस्तों rnstudymasala.com लिखना है। फिर आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो RBC बोर्ड एग्जाम 2023 इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर क्लिक करना, देखिएगा RBC क्लास 10th मॉडल पेपर 2023, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से दोस्तों कक्षा 10वीं के सभी विषय के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कहाँ पर मिलेंगे? सिर्फ RN स्टडी मसाला। ठीक है, गूगल पर आपको ये लिखना है rnstudymasala.com, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों इसी पैसेज से आपके दो सवाल ये आने वाले हैं। एक आने वाला आपका सिमिलर वर्ड, यानी उसका समानार्थी, उसका सिनोनियम बताना रहेगा। तो यहाँ पर देखो ट्रैवल का मतलब है यात्रा करना, तो इसका सिनोनियम यहाँ पर आपको पूछा गया है। एक आने वाला देखिएगा ऑपोजिट वर्ड आने वाला है डल का, तो डल का ऑपोजिट क्या होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, डल का मतलब क्या होता है? जो मंदबुद्धि वाला होता है, मंदबुद्धि। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो इंटेलिजेंट वगैरह होता है। तो यहाँ पर इस पैसेज में क्या कहा गया है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगला सवाल दोस्तों दूसरा सवाल है, वो भी दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज का। तो यहाँ पर देखिएगा एक और पैसेज देखने वाला है। तो यहाँ पर इसी पैसेज में सवाल कैसा आने वाला है, तो इसमें देखिएगा सवाल दे रखा है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा एवरी इम्प्रूवमेंट इन इंडिया रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल एन अप, यानी कि दोस्तों अपहेवल इन रिलीजन। तो यहाँ पर दोस्तों धर्म के बारे में कहा गया है। ठीक है, जो विवेकानंदा की, जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंदा के बारे में इन्होंने बताया गया है, तो ये पैसेज भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसके दोस्तों सवाल बनाए गए हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इन्हें आसान तरीके से कर सकते हैं। इस पैसेज को पहले पढ़ ले, डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन बनाया गया है, सिमिलर वर्ड बताना है यानी कि बेटरमेंट का, एंड ऑपोजिट बताना है रिमेंबर का। तो यहाँ पर आपको इसकी मीनिंग पता होगा तो डेफिनेटली इसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखिएगा सेक्शन डी का, अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखो देर का है, राइटिंग का सवाल है सेक्शन बी, यू आर राजकुमार राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये एक लेटर लिखना है आपके जो पानी की सप्लाई के लिए। ठीक है, और ये देर का है सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ द न्यू अजंता फर्नीचर के, आप मैनेजर है यानी कि सूरतपुर के, यू हैव सप्लाइड सम फर्नीचर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी दोस्तों ये जो कैकेरी के बारे में सवाल बनाया गया है। ठीक है, टेकारी सेंड एन ईमेल टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर, हिज ईमेल आईडी इज, देखो यहाँ पर इनका देखो क्या लिखना है, ईमेल लिखो। तो या फिर दोस्तों आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल करो, या फिर आप इसमें जो ये भी कर सकते हो।
दोनों में दोस्तों अथवा में करना रहेगा। तो अगर आप ईमेल को अच्छे से कर सकते हो तो ईमेल कर लो। एंड अगर आप देखो ईमेल में क्या है कि आपको बस इसका फॉर्मेट बना दो एंड फॉर्मेट से आपको यहाँ पर इसे लिखना 2cc BCC वगैरह करके, तो यहाँ से आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल दे रखा है दोस्तों, एक जो सवाल दे रखा है, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन 80 वर्ड्स। दोस्तों 80 शब्दों में क्या लिखना है, एक स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी को लिखेंगे, स्टोरी लिखकर भी आपको करना रहेगा, ठीक है। तो 80 वर्ड का लिखना है, 4 नंबर का स्टोरी दे रखा है। स्टैग लुक्स एट इट्स ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल सॉरी, यानी कि जो ग्रेडी डॉग वाली जो दोस्तों कहानी दे रखी है, आप अथवा में कर सकते हैं। किंग हैड ए क्लेवर जेस्टर, ये भी कहानी दोनों में से एक जो आउटलाइन दे रखी है, दोनों में से एक कहानी आपको करनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट, यानी दोस्तों 60 वर्ड्स यूजिंग द विजुअल एड प्रोवाइडेड। जो विजुअल एड आपको प्रोवाइड किया गया है उसके बेस पर आपको 60 वर्ड के अंदर एक लिखना है पैराग्राफ। जैसे ये पैराग्राफ किसका है, ये पैराग्राफ अपना दोस्तों रेन वाटर, यानी कि जो है यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यानी कि नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया। देखो जो पानी का, जो बरसात का पानी है वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर दोस्तों इसमें ही बताया गया, जो बरसात का पानी है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, बरसात का पानी ऊपर से आएगा जो यहाँ पर छतों में जाएगा, ठीक है। फिर छत से जाने के बाद यहाँ पर डाल देंगे पाइप, ठीक है, जो पानी जो परनाल वगैरह होती हैं पाइप डाल देंगे। तो पाइप डालने के बाद जो टाँके में जो है इस पाइप को छोड़ देंगे, तो सारा पानी क्या जाएगा, टाँके के अंदर चल जाएगा और वहाँ से जो है पानी जो है संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर लेना, इसमें भी आप अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त कर सकते हैं। अब ये भी दोस्तों क्या आने वाला, अथवा में आने वाला है, चाहे आप तो ये करो या फिर दोस्तों फिर देखो ये भूजल के अंदर पानी जाता है तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये भी आप अथवा में दे रखा है, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, किस पर दे रखा है, फंक्शन, एनुअल फंक्शन पर ये पैराग्राफ दे रखा है, आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया था। फिर दे रखी है सेक्शन सी ग्रामर। गांधी जी, देखो यहाँ पर आपके 4 सवाल आने वाले वर्ब को फिल करने के लिए। गांधी जी से नॉन वायलेंस, यानी कि दोस्तों यानी कि अहिंसा के बारे में उन्होंने कहा, अहिंसा इज द सुप्रीम वर्च्यू, तो यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अदर रेडियो सिंस 7, देखो सिंस या फॉर मिलता है उसके बाद टाइम मिलता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव बीन प्लेइंग रहेगा, क्योंकि रेडियो क्या सिंगुलर है तो हैज़ बीन प्लेइंग आ जाएगा। येस्टरडे का मतलब है कल की बात, तो यहाँ पर जो है भूतकाल है, पास्ट टेंस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म गॉड का यूज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है व्हेन आई एंटर द सिनेमा हॉल द फिल्म ऑलरेडी। भाई एंटर किया, एंटर का मतलब क्या है, यहाँ पर टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस है मतलब क्या हो जाएगा, जब भी वाक्य में ऑलरेडी मिलता है तो ऑलरेडी के साथ में हमेशा हम करते हैं परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो हैड स्टार्टेड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना रहेगा। जैसे दे रखा है द टीचर सेड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। दोस्तों ये क्या है, एक ईडियम है, क्या है दोस्तों, ईडियम एंड फ्रेजेस दे रखी है, यानी ये क्या है, एक मुहावरा, लोक, जब भी मुहावरा या फिर लोकोक्ति आती है तो उसमें टेंस में वो है वो एज इट इज़ सेम टू सेम रिपीट होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना होता है। बस आपको यहाँ पर क्या लगाना है, दैट का कोमा हटा देना है एंड दैट का यूज़ कर लेना, बाकी पूरा जो है सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना है। द रीडर सेड टू द पोएट वाई डज द डिज़ायर बिकम फायर। तो यहाँ पर देखो टेंस कौन सा है, सॉरी दोस्तों टेंस तो है अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस, और ये अपना WH वर्ड वाला वाक्य है, तो ये इसको हम आस्क्ड के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है, WH वर्ड लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर तो का यूज़ करना जो कनेक्टिव्स है, कंजक्शंस है, जैसे ही इज़ पुअर इज़ ऑनेस्ट, तो थो ही इज़ पुअर इज़ ऑनेस्ट, तो का मतलब है, ये दो का मतलब होता है ना, ये क्या होता है, नेगेटिव टेंस को शो करता है, ठीक है, जो नेगेटिव को बताता है। इसका एक पार्ट तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और दूसरा पार्ट होगा अपना पॉजिटिव, ठीक है। आई एम वर्किंग, सी वाज स्लीपिंग, तो वाइल आई एम वर्किंग वाज आई वाज वर्किंग वाइल सी वाज स्लीपिंग, आप कर लेना। द हाउस इज़ वेरी बिग इट इज़ सरप्राइज, यानी कि सरप्राइजिंगली क्लीन, तो यहाँ पर येट का यूज़ कर लेना, क्योंकि येट भी जो तो क्या कर सकता है, येट भी जो है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस को देता है। नेक्स्ट हमारा सवाल दे रखा है यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको ऐड करना रहता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा दे रखा है, हुम दे रखा है, ठीक है दोस्तों, कौन दे रखा है, हुम को ऐड करना, तो हुम जो यहाँ पर आप कर सकते हैं, आई हैव मेड द टीचर द CM हैज़ अवॉर्डेड हिम, आई हैव मेड, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है फिल कर सकते हैं,
इसमें भी सारे क्वेश्चंस जो है पहले की तरह आपके सामने पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम में आते थे। तो यहाँ पर देखो, आई हैव मेट द टीचर द CM हैज़ अवार्डेड हिम, यहाँ पर जो हिम का यूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें हुम लगाना है। तो आई हैव मेट द टीचर whom the CM has awarded। नेक्स्ट है आई हैव बॉट ए हाउस इट इज़ अल्ट्रा मॉडर्न, विच का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये हाउस के बारे में दे रखा है। तो आई हैव बॉट ए हाउस विच इज़ अल्ट्रा, यानी यहाँ तक आ जाएगा, इट हट जाएगा और इट की जगह क्या हो जाएगा, विच का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके दे रखा है पैसिव वॉइस का चेंज करना, जैसे सी इज़ गोइंग टू कुक फूड। तो यहाँ पर देखो गोइंग टू जब भी आता है ना, तो गोइंग टू बी लगा देते, क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। अब पैसिव वॉइस में देखो क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट को बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, वर्ब की क्या लगाओ, थर्ड फॉर्म का यूज़ करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करो एंड उसके साथ में बाई का यूज़ कर दो, आपका पैसिव वॉइस आसान तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको कर सकते हैं, इसमें भी आप बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, फूड इज़ गोइंग टू बी कुकड बाई हर, इस तरीके से कर लेना। स्टॉप मेकिंग ए नॉइस, ठीक है, तो ऐसे कर टू मेकिंग ए नॉइस, ठीक है। इसी प्रकार आपके सामने दोस्तों आपके फ्रेम टैग वाले क्वेश्चन भी दे देते हैं। यहाँ पर आपके फ्रेम आपको बनाना पड़ेगा एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग जो है आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना, ये भी आप आसान तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सेंटेंस का निर्माण करना पड़ता है, यानी कि WH वर्ड वाला होता है जो भी प्रश्नवाद वाक्य बनाना पड़ता है। एंड यहाँ पर अब क्या करना पड़ता है, जो टेंस नेगेटिव है उसको पॉजिटिव और जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव में चेंज करना होता है। इस तरीके से डेफिनेटली ये भी कर सकते हैं। फिर आपके सामने सेक्शन डी दे रखा है, सेक्शन डी में एक दे रखा है पैसेज, ठीक है, तो पैसेज कर लेना एंड पैसेज के रिगार्डिंग आंसर भी आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी आपको दो पूछेगा, एक ऑपोजिट पूछेगा एंड एक पूछेगा आपको उसका सिनोनियम, स्टॉप का पूछेगा और ब्लिसफुली का यहाँ पूछा गया है। यहाँ पर कम से कम दोस्तों 4 जो है पैसेज आपके सवाल दे रखे हैं, तो चारों पैसेज आप आसान तरीके से कर लेना। सिमिलर वर्ड दे रखा है सेव्ड का और अपोजिट वर्ड दे रखा है अलाइव का, तो ये भी आप कर लेना। फिर देखिएगा 14 सवाल दे रखा है, यहाँ पर आपको 80 वर्ड के अंदर उत्तर लिखना रहेगा। नेल्सन मंडेलास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड टी फ्रॉम असम, ये यहाँ पर दे रखा है। अत्व वाला सवाल दोनों में से एक करना रहेगा, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड, द प्रपोजल और द प्रपोजल से सवाल 2 नंबर का बनेगा, ठीक है। एंड रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 4 नंबर का दे रखा है। पहले स्टेंजा वगैरह आता था, आपको करना पड़ता था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब आपके सामने 2 सवाल बने हैं, वो भी अत्व वाले, तो दोनों में से एक कर सकते हैं। 17वां सवाल दे रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, द बॉल पोएम एमेंडा और एनिमल्स के रिगार्डिंग, तीनों में से एक करना रहेगा। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। 18वां सवाल दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चंस, हाउ मेनी स्पेसीफिस ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट, कितनी कलेक्ट की थी। द नेकलेस से सवाल बनाया गया है। आंसर एनी वन, दोनों में से एक करना है, ठीक है। द बुक दैट सेव द अर्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना है। द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट सवाल बनाया गया है। आंसर एनी वन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3, तीनों में से क्या करना है, 2 करना है। द थीप स्टोरी की रिगार्डिंग सवाल बनाया गया है। एंड ये देखो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सवाल बनाए गए। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यहाँ पर आपके सवाल बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आपका क्या रहने वाला है, एक मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक मॉडल पेपर है जो मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों एंड साथ ही दोस्तों शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ऐसे ही पेपर मिल सके, ठीक है दोस्तों। अब विद्यार्थी सोचेंगे दोस्तों क्या ये रियल पेपर है, नहीं दोस्तों, ये सारे क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, क्या बताए दोस्तों, ये सभी क्या है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ना सोचें कि दोस्तों हमारा पूरा रियल पेपर है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में दे सकते हैं। हालांकि ऐसा ये नहीं है कि ये पूरा पेपर सेम टू आए, यानी सेम टू सेम नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।